हेलो एवरीवन। आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम आने ही वाला है, 3 अगस्त को है। एंड उसके कुछ डेज़ बाद ही क्लरिकल का एग्ज़ाम होगा। रफली देखें तो हमारे पास 3 मंथ, उससे भी कम टाइम बचा है अभी। आपको ये 3 मंथ्स में कैसे अपना कोर्स लेके चलना है, कब मॉक टेस्ट देने हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एंड रिसेंटली मैंने अपना आरआरबी पीओ का स्कोर कार्ड शेयर किया है, सो आप देख सकते हैं मेरे कितने मार्क्स थे सेक्शन वाइज। अकॉर्डिंग टू मी इन 3 मंथ्स में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मैं वही शेयर करूँगी आपके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे अच्छी बात, प्री में इंग्लिश नहीं आता है और कोई सेक्शनल कट ऑफ, मतलब सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे और 45 मिनट्स में ही आपको रीजनिंग एंड मैथ्स का पूरा टेस्ट देना होता है। बोथ क्लरिकल में और पीओ में सेम चीज़ रहती है। एंड इंग्लिश आपका मेंस में आएगा, उसमें भी आपके पास ऑप्शन होगा। आपको अगर हिंदी आपका स्ट्रांग है तो आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। ये बात हो गई एग्ज़ाम से रिलेटेड। मॉक टेस्ट तो देना स्टार्ट कर दिए होंगे। मेरे हिसाब से अभी आपको 2 मॉक टेस्ट से ज़्यादा नहीं देने चाहिए पीओ के। अगर आप जैसे कि आज एक पीओ का दे दो, एक क्लरिकल का दे दीजिए। बट अगर आप पीओ के लिए पढ़ रहे हैं तो क्लरिकल ऑलमोस्ट आपका कवर होता ही जाएगा, क्योंकि पीओ का लेवल काफ़ी हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू क्लरिकल। एंड मॉक टेस्ट में आप देखिए आपकी परसेंटाइल क्या आ रही है इस टाइम पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली 90 to 95% स्टूडेंट जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस टाइम पे आरआरबी के ही मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। परसेंटाइल से आपको पता चल जाएगा कि आप कितना आगे हैं। ट्राई कीजिए कि 90 से प्लस आपका परसेंटाइल रहे। उससे कम भी किसी किसी मॉक में आ रहा है, तो ऐसा सबके साथ होता है कि कभी 90 प्लस आ जाते हैं, कभी 70s में 60s में चल जाते हैं, तो उससे डरना नहीं है। बट ट्राई कीजिए मोस्टली आपकी परसेंटाइल 90 प्लस ही रहे। उसके बाद कट ऑफ तो अगर हम पीओ की बात करें तो 55 to 60 के अप्रॉक्स ही रहती है। एंड एग्ज़ाम अगर थोड़ा इजी आ जाए तो 70 प्लस भी जा सकती है। एंड क्लरिकल में तो 70 प्लस ही रहती है, 75 के अप्रॉक्स कट ऑफ रहती है। और कुछ कुछ स्टेट में तो आप देखोगे कि 80 तक कट ऑफ चली जाती है। तो क्लरिकल में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है। अभी आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं। कभी आप देख लीजिए, मॉर्निंग में क्लरिकल और इवनिंग में पीओ। आप ऐसे करके जैसे आपको ठीक लगे वैसे दे सकते हैं। एंड उसका एनालिसिस करना है पूरा एक एक क्वेश्चन। ओके। अभी आप 2 मॉक टेस्ट दीजिए और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगा तो आप 3 उसको कर सकते हैं। और एग्ज़ाम से 15 डेज़ के बाद आपको, मतलब नॉर्मल ओनली प्री की प्रिपरेशन करनी है। उससे पहले अभी आपको मेंस भी साथ लेके चलना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका अगर प्री क्लियर हो गया तो आप मेंस क्या करोगे अगर आपने पढ़ा नहीं होगा, करंट अफेयर्स नहीं पढ़े होंगे, कंप्यूटर नहीं पढ़ा होगा। और ये दोनों बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं आरआरबी में। ये दोनों आपको अभी अब साथ में लेके चलने हैं। 15 डेज़ पहले एग्ज़ाम के आप उनको स्किप कर सकते हो 15 डेज़ के लिए, बट अभी आपको वो लेके चलना है। अब हम बात करते हैं मॉक्स कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं। 45 मिनट्स का टाइम है और कोई सेक्शनल टाइम नहीं है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप पहले कौन सा सेक्शन उठाते हैं। अकॉर्डिंग टू मी आपको वो सेक्शन पहले उठाना चाहिए जिसमें आपको लगता है कि आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो रीजनिंग मेरा स्कोरिंग सब्जेक्ट था हमेशा से ही। मैं हमेशा रीजनिंग ही पहले उठाऊँगी आरआरबी में, क्योंकि मुझे पता है मैं जितना अटैम्प्ट करूँगी मेरा वो करेक्ट ही होगा। और मैं टाइमली उसको कंप्लीट कर सकती हूँ, ये मेरे को पता था। तो मैं हमेशा रीजनिंग ट्राई करती थी। और क्लरिकल में तो 20 मिनट्स में आप कंप्लीट रीजनिंग कर सकते हो बहुत इजीली, क्योंकि पजल्स का लेवल जो होता है इतना हाई नहीं रहता है। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, वो भी बहुत ईजी रहते हैं। आरआरबी पीओ में भी ये सारी चीज़ें काफ़ी ईजी रहती हैं, बट पजल का लेवल जो होता है थोड़ा बढ़ जाता है। पीओ में भी आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन से पजल स्ट्रॉन्ग है। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट स्ट्रॉन्ग है, फिर एक आता है कॉलम बेस्ड की बिल्डिंग वाइज, वो आपका स्ट्रॉन्ग है। ब्लड रिलेशन वाले पजल स्ट्रॉन्ग है। आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा पजल स्ट्रॉन्ग है, कौन से टॉपिक वाला। आप वो पजल उठाइए। एंड पहले तो प्री में तो क्लरिकल में तो आपको क्या करना है कि रीजनिंग स्टार्टिंग टू एंड अटेम्प्ट करना है, कोई स्किप नहीं करना है आपको। सब आपके क्वेश्चन, क्योंकि पजल भी बनने वाली होती हैं, बाकी क्वेश्चंस भी बनने वाले होते हैं। बट पीओ में बाकी क्वेश्चंस आप पहले अटेम्प्ट कीजिए, देन पजल्स अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि पजल्स में नहीं पता कि आप कहाँ स्टक हो जाएंगे। ट्राई कीजिए जो टॉपिक आपका पजल्स में स्ट्रॉन्ग है वो वाली पजल्स अटेम्प्ट कीजिए। फिर भी आपके पास टाइम बचता है कि रीजनिंग में भी मैं और टाइम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। वरना आप मैथ्स में जंप कर जाइए। मैथ्स में भी
मैं बोलूँगी सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं अदर देन डीआई एंड अर्थमेटिक, वो आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि वो स्कोरिंग टॉपिक होते हैं और आपके मार्क्स उसमें आ जाएंगे और टाइमली वो अटेम्प्ट भी हो जाएंगे। देन आप डीआईज में जंप करिए, जो जो डीआई के टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं आप वो कर लीजिए, एंड देन अर्थमेटिक में जंप कीजिए। ऐसे ही आपको मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं और यही मेथड से आपको एग्ज़ाम में जाके आपको मेन एग्ज़ाम देना है अपना, एंड टाइमिंग आपको खुद मैनेज करने आने चाहिए। तो अभी से हैबिट बना लीजिए मॉक्स देते देते कि आपको कैसे ये मॉक्स में कितना टाइम कितने एक सब्जेक्ट को देना है, एंड वही चीज़ आप अपना मेन एग्ज़ाम में जाके कीजिए। सो ये हो गया मॉक से रिलेटेड। नाउ अब आपको हर चैप्टर को कितना टाइम देना है अदर देन मॉक्स। सो मेरे ख्याल से तो डीआईज तो है उसकी प्रैक्टिस आपके मॉक्स के थ्रू ही हो जाएगी। जितनी डीआई आपके एग्ज़ाम में बन रही है उतना कर लीजिए। अदर देन दैट एनालिसिस में उसको पूरा रिवाइज कीजिए, खुद कोशिश कीजिए करने का, एंड देन सोल्यूशन देख के आप कीजिए। और जितना भी स्पीड मैथ्स वाले क्वेश्चन हैं जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, इनइक्वालिटीज़ हो गए, रॉन्ग नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़, ये आप आधा घंटा रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। अभी आपके पास 3 मंथ का टाइम है, तो अगर आप 30 मिनट्स देंगे इस टॉपिक को तो 3 मंथ्स में ऑलमोस्ट आप काफ़ी कुछ कवर कर लेंगे उसमें, और स्पीड पक्का इंक्रीज़ होगी आपकी। एंड रहे बाकी अर्थमेटिक के क्वेश्चन, सो आप वीक में कोई भी एक चैप्टर उठा लीजिए, एंड उस चैप्टर के जितने क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं या यूट्यूब में जितनी क्लासेस आपको मिल रही हैं उसकी वो अटेम्प्ट कीजिए। कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा जितना आपको लगता है देना चाहिए आप दीजिए, पर मुझे नहीं लगता 2 घंटे से ज़्यादा देना ठीक रहेगा, क्योंकि आपको मेंस भी पढ़ना है अभी। एंड रीजनिंग के लिए तो आई थिंक पजल्स के अलावा आपको बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अलग से, क्योंकि मॉक्स में बाकी चीज़ें कवर हो जाएंगी, आप उन्हीं का एनालिसिस करके प्रैक्टिस कर लीजिए। बट पज़ल्स आपको रोज़ एटलीस्ट 1 घंटा दे दीजिए। कोई भी पीडीएफ्स आपको पज़ल्स की मिल रही हैं तो वहाँ से पज़ल प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए विद टाइमर, ओके। या फिर आप नॉर्मल यूट्यूब में कोई भी पज़ल की क्लास लगा के उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए खुद से। तो ऐसे आप पज़ल की प्रैक्टिस, आपको 1 घंटा पज़ल को देना ही है, एंड मैथ्स के नॉर्मल चैप्टर वाइज को 1-2 घंटा देना है, और डीआई तो मॉक्स के थ्रू आपको रिवीजन करना है, एंड जो स्पीड मैथ्स है उसमें 30 मिनट्स देने हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा मेंस में इंग्लिश की रीडिंग कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि भले ही प्री में इंग्लिश नहीं आ रहा है बट मेंस में वो आएगा अगर आप इंग्लिश लेते हैं। अगर जो हिंदी ले रहे हैं तो उनको हिंदी की प्रैक्टिस स्टार्ट रखनी है अभी से, क्योंकि अभी बहुत टाइम है प्री के पेपर में भी। एंड अदर देन डैट आपको रोज़ मॉर्निंग में 2 घंटे करंट अफेयर्स को देना है, जैसे मैंने बताया था अपनी करंट अफेयर की क्लास में कि आपको कैसे करंट अफेयर कवर करने हैं। तो अभी आपको वो कवर करने हैं एग्ज़ाम के 15 डेज़ पहले। आप वो स्किप कर सकते हैं, बट एग्ज़ाम के बाद आपको वो भी कवर करना है, ओके। करंट अफेयर के अलावा जो मेन टॉपिक जो मेंस में आता है आरआरबी के एग्ज़ाम्स में, वो है कंप्यूटर सब्जेक्ट। अप्रॉक्स 20 मार्क्स का वो आता है, एंड आई थिंक वो भी एक क्वेश्चन जो है वो 0.5 मार्क का होता है। सो उसमें आपको वो काफ़ी स्कोरिंग होता है, तो डिफ़िकल्ट नहीं आता है, तो नॉर्मल आप उनकी क्लासेस लीजिए कंप्यूटर की अभी से। एक आर कंप्यूटर को देना स्टार्ट कर दीजिए अभी से आप, सो मेंस में आपको दिक्कत नहीं होगी इसीलिए। एंड साहिल सर थे जिनसे मैंने क्लासेस ली थी, अनअकैडमी में पढ़ाते थे वो, उनकी क्लासेस बहुत अच्छी हैं। आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं उनको। हो सकेगा तो मैं टेलीग्राम पे उनकी क्लासेस का लिंक शेयर कर दूँगी, क्योंकि मुझे उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा, साहिल ही जस्ट याद आ रहा है। तो उनकी क्लासेस बहुत अच्छी थी। अदर देन दिस मॉक्स एनालिसिस, मॉक्स देना, प्रैक्टिस करना, क्लासेस, कंप्यूटर, सीए, उसके अलावा जितना भी टाइम बचता है उसमें आप मेंस की प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए। मेंस की क्लासेस देखिए, प्रैक्टिस कीजिए पीडीएफ्स के थ्रू। मेंस की प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है अभी आपको, प्री के साथ आपको मेंस को लेके चलना है। एंड इसके अलावा कोई भी क्वेरीज़ अगर आपकी होंगी तो आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे मुझसे। थैंक यू।